हर हर महादेव मित्रों। तो आज मैं एक नई पुस्तक के रिव्यू के साथ आ गया हूँ। आज मैं जिस किताब का रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब हिंदी में ही मैंने पढ़ी थी, तो मुझे लगा बेहतर होगा कि मैं हिंदी में इसका रिव्यू करूँ। और इस किताब का नाम है ओशो ध्यान योग। ओशो द्वारा दिए गए प्रवचनों का संकलन है। भगवान भोलेनाथ ने, शिवजी ने 112 मेडिटेशन के तरीके दिए थे। 112 मेडिटेशंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो स्वयं को जानने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए 112 विधियाँ भगवान भोलेनाथ ने दी थी। तो उसी को माध्यम बनाते हुए इस पुस्तक में अलग अलग विधियाँ हैं ध्यान करने की, और कुछ विधियाँ जो ओशो ने स्वयं बनाई थी, डेवलप करी थी, वो विधियाँ भी इस पुस्तक में हैं। तो मैंने पूरी पुस्तक शायद मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ, और एक बार मैं कभी कभी अपने मतलब के चैप्टर्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, या कभी जीवन में किसी जगह पे मेरा मन करता है पढ़ने का, कुछ सीखने का, समझने का, तो मैं इस पुस्तक को फिर से उठा लेता हूँ। तो बहुत अच्छी पुस्तक है। ऐसा नहीं है कि जो विधियाँ बताई गई हैं ध्यान की वो बस स्टेप बाय स्टेप बता दी गई हैं कि स्टेप 1 आप ऐसा करिए, स्टेप 2 आप ऐसा करिए। नहीं, एक एक विधि का कारण क्या है वो आपके शरीर पे, और आपके शरीर पे, आपके दिमाग पे और आपके मन पे किस तरीके से असर करती है और ऐसा क्यों होता है वो भी बताया गया है। तो अगर आप एक नए योगी हैं, आप एक व्यक्ति हैं जिन्होंने नया नया ध्यान करना शुरू करा है, या जो कंफ्यूज्ड हैं, जिन्हें पता नहीं है कि मैं कौन सी ध्यान की प्रक्रिया, कौन से ध्यान का माध्यम चूज़ करूं ताकि मैं अपनी साधना कर सकूं, तो उन्हें ये पुस्तक आंख बंद करके ख़रीद लेनी चाहिए। बहुत अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हर विधि हर व्यक्ति पे काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि एक विधि हर व्यक्ति पे काम कर जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हर आदमी का जो एक्सपीरियंस होता है, हर आदमी जिस तरीके से पला बढ़ा है, हर आदमी के आसपास का वातावरण कैसा है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। और हर आदमी का सत्व, रज, तम, ये तीनों चीज़ें भी अलग अलग प्रवृत्ति की होती हैं। तो इसलिए हर योग का मेथड, हर ध्यान का मेथड हर व्यक्ति पे काम नहीं कर सकता। तो उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है कि आप सारे मेथड्स को पढ़िए, समझिए। चाहिए तो जो आपको पसंद आ रहे हैं उन्हें कुछ समय देकर, 2 से 3 महीना देकर प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपको अपने जीवन को देखने के नज़रिए में, अपने काम करने में और अपने किसी भी जो चयन आप करते हैं वो करने में, अगर आपको लगता है एक पॉजिटिव चेंज आया है, तो आप उस विधि को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें कुछ कुछ बता देता हूँ जो बहुत ही सिंपल विधियाँ हैं। जैसे एक विधि है कि आप शरीर को ढीला ढाला छोड़ दीजिए, कहीं पे भी बैठ जाइए और सिर्फ आंख बंद करके अपने जो नॉस्ट्रल्स हैं, नथुने, इनसे सांस को आते और जाते हुए बस महसूस करिए। बस बैठ जाइए और बस आते जाते उनको देखिए कि हाँ अब सांस गई, अब सांस आ गई, इस तरीके से। इसके लिए ओशो और अलग अलग योग भी बताते हैं। जैसे कि ओशो कहते हैं कि आप कभी भी ध्यान पे बैठने से पहले नृत्य कर लीजिए, खूब सारा कसरत कर लीजिए, व्यायाम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उससे आपका शरीर थक जाएगा। जब थक जाएगा और आप उसके बाद ध्यान करने बैठेंगे तो आप ज़्यादा आराम से बैठ पाएंगे। जो एक शरीर में कंपन या कुछ ना कुछ करना, पैर हिलाना, हाथ हिलाना, जो उस तरीके का रहता है ना आपके, क्योंकि एक्सेस ऊर्जा होती है शरीर में। तो अगर आप अच्छे से कुछ मेहनत वाला काम करके या नृत्य करके थका के जब बैठेंगे शरीर को, तो आप ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं ध्यान के समय पे। तो वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेरे को लगा। उसके अलावा एक साक्षी भाव भी बताने की कोशिश करी गई है, जो आपको दिन भर, हर समय, जीवन के हर पल एक साक्षी भाव में रहना है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, उस भाव से। अगर आप खाना भी खा रहे हैं
तो आपको सजग होके खाना है कि हाँ ये मैं खाना खा रहा हूँ, ये कौर मेरे मुंह में जा रहा है, और स्वयं को देखना है कि कैसे मेरे मुंह में रस निकलने लगता है भोजन को देखते ही, और किस तरीके से जो भोजन का स्वाद है वो मेरी जीभ में आ रहा है। तो साक्षी भाव से चीज़ों को देखना, दृष्टा बन के चीज़ों को देखना, वो बताया गया है। जो कि आपको चौबीसों घंटे वैसे ही रहना है, हमेशा एक साक्षी भाव में रहना है, एक जागृत अवस्था में रहना है। जो कर रहे हैं, ओशो बार बार कहते हैं जो भी कर रहे हो अपना होश संभाले रखो, होश में करो कोई भी चीज़। ऐसे नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपका मन कहीं और चल रहा है, ध्यान कहीं और है, नहीं। अपने आप को बार बार जगाओ कि हाँ मैं अभी क्या कर रहा हूँ, और उस काम को ध्यान से करो। जब आप इस तरीके से जीवन जीते हो तो फिर आपको अलग से मेडिटेशन ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका जीवन ही ध्यान बन जाता है। जब आप उठते जागते सोते बैठते एक जागृत अवस्था में हो, तो वो बताया गया है इस पुस्तक में। तो अभी अगर मैं इसका एक एक मेथड बताने में लग जाऊं तो काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाएगा। और ओशो तो आपको पता है वो तो ज्ञान का सागर हैं ही। उन्होंने कितनी सारी बातें, कितने ग्रंथ, दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ के उन्होंने काफ़ी सरल भाषा में, जिससे एक सड़क पे चलने वाले आम मानवी को बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं, वो बताया गया है, उस तरीके से बताया गया है। तो यही मेरा रिव्यू है, मुझे काफ़ी अच्छी पुस्तक लगी। एक चलिए जाते जाते वीडियो ख़त्म करते करते एक तरीका और जो मैंने इसमें पढ़ा, वैसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इन्होंने जो लोग मंत्र जाप करते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पे आजकल काफ़ी सारे जो नए बाबा हैं, गुरु हैं, मतलब ये तो पुरानी परंपरा ही है मंत्र जाप करने की, अलग अलग मंत्रों का जाप करने के लिए बोलते हैं। जैसे गुरु कोई मंत्र दे देता है और फिर वो उसका जाप करते हैं माला पे या वैसे। तो मंत्र जाप का क्या अर्थ है, वो कैसे काम करता है, उसे क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो सब बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो आप कहीं ना कहीं हर मेडिटेशन टेक्निक का एक हल्का सा साइंटिफिक वैज्ञानिक जो मत है वो भी जानने को मिल जाएगा इस पुस्तक में। और जिस एक प्रक्रिया की मैं बात कर रहा था, जैसे कि साक्षी भाव, तो मैंने आपको बता ही दिया कि हर चीज़ में एक साक्षी भाव रखना है। दूसरा एक है टोटल एक्सेप्टेंस। टोटल एक्सेप्टेंस यानी कि मैंने पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है इस प्रकृति को, इस ईश्वर को, मेरे आसपास जो भी हो रहा है उसको। अब जो भी होगा, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, खूबसूरत से खूबसूरत और विभत्स से विभत्स, जो भी होगा मुझे सब मंजूर है, वो भाव के साथ रहना है, बस पूर्ण आत्मसमर्पण। तो वो भी एक तरीका बताया गया है, ये भी एक ध्यान का तरीका के है कि आप जीवन भर बस अब आत्मसमर्पण वाले उसमें चले जाएं, उस जोन में चले जाएं कि मैं पूर्ण रूप से जो भी होगा मैं उस हर चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ, मेरे साथ जो भी होता है। और अगर बहुत ज़्यादा सुखी हो तो भी और बहुत ज़्यादा दुखी हो तो भी, तो दोनों में एक ही भाव रखना है। तो यही है। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर कोई अच्छी पुस्तक है तो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ अपने इस चैनल में, जो पढ़ के आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, या मैं कोशिश करता हूँ मेरे जीवन में आए। किसी के जीवन का एक दिन भी अगर अच्छा बीतता है ना तो बहुत है, बहुत है। तो इसीलिए बस ये पुस्तक आपको बताना चाह रहा था। ओशो ध्यान योग कहीं पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे, ज़्यादा महंगी बुक नहीं है। आप देख लेंगे, मिल जाएगी, डिस्काउंट पे भी मिल सकती है। तो यही था इस बुक का रिव्यू, और जल्दी मैं और बुक्स के साथ आने वाला हूँ और ज़रूर शेयर करूँगा जीवन को बदलने वाली बुक्स, जीवन में पॉजिटिविटी लाने वाली बुक्स। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।